गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। अपने सेवक की आपे राखे। सेवक हो सचमुख सेवक। उनकी निष्काम सेवा किस तरह रंग लाती थी, इस कथा को पढ़कर पता लगेगा। सरदार रत्न सिंह जी कलेरा वाले, जिनके बारे कौन नहीं जानता कि आप जी ने और आप जी के परिवार ने बाबा नंद सिंह जी की केश निष्काम सेवा की। सरदार रत्न सिंह की माता बाबा जी के लिए चोला, कचरा, परना, दस्तारे अधिक बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ कई बार भेंटा करती थी। निष्काम मन से बिना किसी कामना रखकर कई वर्ष इस तरह सेवा करती रही। सरदार रत्न सिंह की बहन, जो कि वडडी बधनी रहती थी, उसका पति स्वर्गवासी हो चुका था। एक बार माता उसके पास गई हुई थी। वहां जाकर माता को बुखार हो गया। बहुत दवाइयां लेने पर भी बुखार नहीं उतरा, बल्कि और बढ़ना गया। एक दिन मन में ध्यान आया कि कहीं मैं यही मर गई, मेरे लड़के पर कलंक लगेगा कि अपनी विधवा लड़की के घर जाकर मर गई, लड़कों ने सेवा नहीं की होगी। यह सोचकर बाबा जी के चरणों को ध्यान में रखकर अरदास की कि मुझे इस कलंक से बचाओ। बाबा जी उस समय चूनिया में विराजमान थे। जब आधी रात हुई तो माई को दिखा कि बाबा जी सोए ही कुंडी खोलकर अंदर आ गए हैं। माई ने मुंह से कपड़ा उतारा, उठी और माथा टेका। बाबा जी ने उसके शरीर को 2 बार सोटी छुआ कर कहा, माई तू ठीक कैसे होती? दवाई तो तुम उल्टी खा जा रही हो। बुखार गर्मी का है, तुम दवाई दूसरी कर रही हो। इसलिए तू नमक डालकर गाया की लस्सी पी, बीज और कुछ नहीं मिलाना। माई ने सिर उठाया तो बाबा जी अलोप थे। इसको स्वप्न कहो या साक्षात कहो, यह देखकर माई बहुत हैरान हो गई, पर भरोसा भी था। दिन चढ़ते ही जब दोहतरे ने पूछा कि कौन सी दवाई लाई जाए, अंग्रेजी या देसी, तो माई ने कहा कि तुम कोई भी न लाओ। फिर गाया की लस्सी लाई। यह सुनकर भगत सिंह हैरान हो गया। कहने लगा, माई होश में हो? लस्सी भी कोई दवा है? कहा, हाँ दवाई है, अगर आप लाकर दो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी किसी और से मंगवा लेंगी। माई, लस्सी तो मैं ले आऊं और तुमने पी कर मर जाना है और हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा कि लस्सी पिलाकर माई को मार दिया है। कहा, कोई डर नहीं, मैं मरूं या जीऊं, पीनी गाय की लस्सी ही है। उसने बड़ी कोशिश कर एक विधवा स्त्री के घर से गड़वी भर कर लस्सी ले आया। नमक डालकर 2 गिलास माई पी गई। 2 घंटे के अंदर उसका बुखार उतर गया तो ठीक होकर जल्दी ही तीसरे दिन कलेरा पहुंच गई कि कहीं दोबारा फिर न चढ़ जाए। घर आकर सारी कहानी परिवार को सुनाई। इस तरह 2-3 महीने के पश्चात जब बाबा जी वापस आए तो माता जी दर्शन करने के लिए पहुंच गई। माई को देखकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, क्यों माई, क्या हाल रहा? यह सुनकर माई की आंखें भर आई और हाथ जोड़कर बोली, गरीब निवाज, आपने ही कृपा की थी, नहीं तो मैंने मर ही जाना था। बाबा जी कहने लगे, हमने क्या करना था? यह बुखार ही गर्मी का था, लस्सी के साथ ही उतरना था, सो उतर गया, हमने तो कुछ नहीं किया। यह है कुछ करने वाले करके भी कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। तो आज हम देखते हैं कि जो खाली बर्तन है
वे कैसे खड़क जा रहे हैं। हर समय अपनी स्तुति सुनाने और करने की इच्छा है, पर पास कुछ नहीं है। जिनके पास है वे चुप है। यही तो कमाई वालों की निशानी है। प्रेम वाक्य। रब वाले यादी एक निशानी, हुआ दिसदे खरे निमाने। मंदा किसे नु आखण नाही, सबना दे मन बाने। आख गुलाओ आख गुहाला, खुदी तकबरी, उड़ गई वाग टटाने। परमात्मा वाले की मस्तक से पहचान हो जाती है। वे सदा निर्मल, निमाने और नितानो बनकर रहते हैं। कभी किसी के प्रति ईर्ष्या दोष, कभी किसी के प्रति माथे पर त्योड़ी नहीं डालते, भाव गुस्सा नहीं करते। इसलिए प्रत्येक उनके मन को अच्छा लगता है और वे भी किसी को भाते हैं। उनके अंदर से खुदी भाव अहन उड़ गई है। जैसे घंटी बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ गुरु नानक है वहाँ मैं नहीं, और जहाँ मैं है वहाँ गुरु नानक नहीं। बाबा नरसिंह जी महाराज की शख्सियत को कैसे लिखे। हमारे पास कलम ही नहीं है जिसके साथ उनकी बड़ाई या गुण लिख सके। किन शब्दों के साथ बाबा नरसिंह जी के बारे में लिखे, कोई अक्षर ही नहीं बन रहे। इसलिए अनुभव की ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है। बाबा जी बड़े गहराई से सोचने की ज़रूरत है। सो यही माई 10-12 साल ठीक ठाक रही। फिर एक दिन अचानक माई को पेचीरा लग गई। जब कई दिन ठीक न हुई तो ख्याल आया और कहने लगी कि पहले तो बाबा जी बैठे थे 200 कोस दूर और अब बैठे हैं नज़दीक। इसलिए रत्न सिंह को कहने लगी, तू रोज बाबा जी के पास जाता है, मेरी भी विनती कर। रत्न सिंह का छोटा भाई तो पाठों में था, बड़ा भाई राम सिंह साथ था। दोनों ही बाबा जी की तरफ चल पड़े, पर अभी 100 कदम दूर ही थे कि बाबा जी ने देख लिया और कहने लगे, आज दोनों भाई मिलकर आ रहे हो, कोई बात है ज़रूर। हुजूरिए संता सिंह के द्वार रत्न सिंह को अंदर बुलाया। बड़ा भाई अभी बाहर ही था। रत्न सिंह ने अभी विनती ही नहीं की थी कि सोए ही पूछा, रत्न सिंह माई का क्या हाल है। विनती की, जी माई का हाल तो बहुत बुरा है, वह बहुत कठिनाई में है। पेचीशा पेचीशा लगी हुई है और प्रार्थना करने के लिए ही अब उसने हमें भेजा है, कृपा करो। सुनकर कहने लगे, अब बहुत बेपरवाह हो, आपने पहले नहीं बताया, उसको मुश्किल में होना नहीं चाहिए था। इलाज करो, हुक्म करो, क्या इलाज करें। इलाज एक ही है, सरब रोग का औखड़ नाम। जाते ही मकान साफ करके जल्दी जल्दी साधारण पाठ रखवा दो। भोग दशहरे पर पड़ जाएगा, कष्ट नहीं होगा, अभी जाओ। यह वचन सुनकर दोनों भाई घर की तरफ चल पड़े और आते ही माई ने पूछा, मेरी विनती की थी कि नहीं। कहा, तेरे लिए ही तो गए थे। फिर क्या हुक्म किया है। बताया कि पाठ करने का हुक्म किया है और हम अभी ही तैयारी करके पाठ रख रहे हैं। पाठ रखा गया। माई ने कहा कि पाठ तो आपने रख दिया है, पर पहुंचा अभी तक कोई नहीं। माई की यह बात सुनकर विचार की कि पुत्र चाहे साथ हो, पर फिर भी लड़कियों का ध्यान रहता ही है। इतनी देर में बहन राम कौर आ गई। उसको देखकर माई ने इशारा किया कि इसको प्रसादा दे दो, चाय पी ले। बहन राम कौर हैरान थी कि कोई और बात ही नहीं की। यह ऐसा क्या बात कर रही है। देखा
तो माई की नब्ज़ मध्यम पड़ रही है। इतने में रत्न सिंह का भतीजा गंगा जल लेकर आया और माई को कहने लगा, गंगा जल है, पी ले। नहीं, मैंने नहीं पीना, मैंने कोई गंगा तो नहीं जाना। फिर एक बार सबको कहा कि चाय पी लो, प्रसादा खा लो। तो दूर जाकर चाय पी और अभी अभी एक प्रसादा खाया ही था कि माई ने प्राण त्याग दिए। किसी संबंधी को नज़दीक नहीं आने दिया। इस तरह उसके अंत की संभाल बाबा जी ने की। यह थी पूर्ण महापुरुषों की निशानी। तभी तो साहेब कहते हैं कि ऐसे मित्रों को अपना मित्र बना जो आपका साथ निभाए। सज्जन सोई नाल में चल दिया नाल चलनी, जिते लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसनी। जो सच्चे मित्र है वे कठिन समय में भी साथ निभाते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ का समय इंसान पर तब आता है जब पास कुछ न हो और लेखा लेने वाले आकर लेखा मांगे और जलील कर कि मेरा हिसाब करो, और उसके पास देने को कुछ न हो। उस समय फिर जो उसकी हालत है वही ही जानता है। और पास खड़ा हो उसका मित्र और वह कहे कि दूर हो जाओ, हिसाब है वे मेरे साथ कर लेना, इसको जलील न करे, तो समझो यह सच्चा मित्र है। और अगर मित्र मुंह छुपा ले तो समझो यह तो वह है जिसके बारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी फरमाते हैं, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न कोए। यही अंतर है शास्त्रिक मित्रों का कि ओह जिवड़े विछड़े, ओह मोए न जाए छोड़े। एक तो जीवित को छोड़ गए तो एक मरने तक भी साथ निभाते हैं। ऐसे मित्र ढूंढे के लिए साहेब फरमाते हैं, जिन दिसडिया दुर्मत वंजे, मित्र असाडे सेई, हो दुडे जग सबाया, जन नानक विरले कोई। उनको मित्र बना जिनके मित्र बनाने से आपकी दुर्मत दूर हो जाए। उनकी खातिर चाहे आपको सारा संसार ढूंढना पड़े, फिर भी ढूंढ, क्योंकि ऐसे बहुत कम है। थोड़े हैं, घने नहीं, ज़्यादा नहीं। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, जिनमें ऐसी बढ़ाई थी, ऐसे शख्सियत थी उनकी, जिन्होंने अपना बन लिया था, जो अनेक हो गए। सचमुच उन सेवकों की अपने रक्षा की अंग संग सहाय हुए और विचरे। केवल अपने समय में ही नहीं बल्कि 5 तत्व शरीर छोड़ने के पश्चात भी अपने सेवकों की रक्षा करते रहे और आज भी कर रहे हैं। पर काश कि कोई उनका बन जाए। बस अंतर तो यही रहा है कि हम बाबा जी को भूल गए, कभी किसी के बन गए, कभी किसी को बाबा मान लिया। इस कमजोरी ने हमें यह खड़ा कर दिया। प्रेमी वाक्य, मैं सबदा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा हो के देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सब कुछ अपना खो बैठा, मैं सब कुछ अपना खो बैठा, एक आपा खोना
बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। एक तो जगह जगह हम भटकते रहे, किसी एक के न हो सके, और दूसरा आ गया अहंकार, मैं, जिस करके अपने आप गाओ न सके। यह भी कमजोरियां जो हमें बाबा नंद सिंह जी से दूर ले गई। यह तस्वीर भी बाबा नंद सिंह जी की कुफरी की है लगती है। बैराग लगकर बाबा जी गुरु नानक के साथ जुड़े हुए हैं। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।